अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट फ्यू सेशन से हम एक चैप्टर कर ले कर रहे हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये तुम्हारा पार्ट 2 का जो है एक फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज़ चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इसमें हमें ऑलमोस्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन कवर कर डाले एंड हमारा एक्सरसाइज 8.1 जो है वो भी हो गया एंड एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गया। ओके एंड लास्ट सेशन में हमें एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करे थे विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। ओके सो उसमें से भी हमें जो हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व कर डाले। अभी हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज को मूव हो रही विच इज़ द 4th क्वेश्चन जिसमें अगेन हमारे पास एक 10 सब क्वेश्चंस हैं। ओके सो वो क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करेंगे राइट। सो इसमें क्वेश्चन क्या देखो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर acute angles for which the expressions are defined। यानी कि ये जो भी क्वेश्चंस देखो ही ये सारे प्रूफ बेस्ड हैं, यानी कि ये पूरे पूरे प्रॉब्लम्स में हमें LHS और RHS को इक्वल है कर को बोल को प्रूफ करते हैं। ओके सो द क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें है लेको ही वो क्वेश्चन क्या है, इट इज़ cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin A equals 1 plus sin A divided by cos A। प्लस एंड ये कौन सा इक्वल है कर को बोल को दिखाना समय, दिस इज इक्वल टू 2 secant A। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ऐसे बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करती है, जो भी हमारा LHS है तो पहले हमें हमारे LHS को कंसिडर करती एंड हमारे LHS को हमें सॉल्व करते 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 क्या करती हैं उसके RHS के इक्वेट करती। ओके सो वी विल कंसिडर ओनली द LHS एंड वी विल सॉल्व इट। बाकी हमें LHS जब सॉल्व करती तो वो हमारा RHS के इक्वल आना। ओके सो वी विल कंसिडर द LHS this is the questions and we will consider the LHS which is cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A। okay? तो ये हमारा LHS है। अभी LHS को हमें क्या करती सिंप्लीफाई करती हैं। ओके सिंप्लीफाई करने ये क्या कर सकती है, ऑलरेडी हमारा कॉज और साइन के टर्म्स में है तो इसको हमें सेम ऐसा रखो, इसके क्या करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है एंड हमारा जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, उसके वास्ते हमें क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होता है, this will get multiplied and this will get multiplied। तो ये क्या हो गया हमारा cos स्क्वायर A एंड बीच में हमारा प्लस है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा 1 प्लस sin A होल स्क्वायर हो जाता है डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 प्लस sin A। ठीक है ये खाली हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर को हिंसो, यानी कि cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ये होगा 1 प्लस साइन ये इंटू 1 प्लस साइन ये हमारा 1 प्लस साइन ये होल स्क्वायर हो गया एंड नीचे का जो डिनोमिनेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करे तो वो cos ये इंटू 1 प्लस साइन ये हो गया। ओके नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या कर सकती है, ये जो अब तुम्हें देख रही तो ये क्या है 1 प्लस साइन ये जो है वो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक फार्मूले के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर को हो रहा है विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमें क्या करती 1 प्लस साइन a को हमें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपैंड करती। सो दिस इज cos स्क्वायर a एज इट इज़ रहता है हमारा प्लस ये जो है हमारा a की जगह 1 है तो ये हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a प्लस b स्क्वायर हमारा क्या है साइन स्क्वायर A। ओके तो इसको हम एक्सपांड कर लिया
एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या करें, डिनोमिनेटर में विल जस्ट राइट इट एज cos A इंटू 1 प्लस साइन A, डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे। ओके, अब हमें नेक्स्ट फर्दर क्या कर सकते हैं, ऊपर का जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसको हमें करेंगे एंड हमें इसको रीअरेंज कर लेंगे। ओके, सो रीअरेंज कहीं को कर रही हैं हमें, बिकॉज हमारा अगर हमें यहाँ cos स्क्वायर A के साथ हमारा sin स्क्वायर A लिख लिए तो ये हमारा एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। उसके वास्ते हमें रीअरेंज कर को ये यहाँ लिख लिए +1 + 2 sin A, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें अगेन सेम ही रखेंगे बिकॉज हमें कुछ ज़्यादा मॉडिफाई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उसमें, सो वी विल कीप इट एज सेम। ओके, नाउ दिस cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A अगेन क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, 1 यूजिंग द आइडेंटिटी। तो इसके बाद हमें एक रीज़न लिख डालेंगे बिकॉज cos स्क्वायर A एंड प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या कर रही हैं, ये cos स्क्वायर A एंड साइन स्क्वायर A की जगह क्या कर रही हैं 1 लिख रही। सो दिस विल बी 1 + 1 + 2 sin A डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 + sin A, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या हो रहा है, हमारा इधर 1 + 1 हमें ऐड कर सकते हैं, तो हमें इसको 2 + 2 sin A लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय cos A 1 + sin A, गॉट इट। नाउ अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो हमें 2 को जो है कॉमन ले सकती हैं। 2 को कॉमन ले लिए तो इट विल बी, यहाँ इसकी जगह हमारे पास खाली 1 बचता है एंड इसकी जगह हमारे पास क्या बचा, sin A बचा डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 + sin A। सो ये 1 + sin A 1 + sin A सेम है तो उसके वास्ते कैंसिल आउट हो जाता है, 1 सा का ये होगा एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाय cos A इज़ व्हाट वी हैव गॉट। अब ये 2 डिवाइडेड बाय cos A हमें कैसा लिख सकती हैं, 2 इंटू secant A। तो हमें अब अगर हमारा RHS दिखे तो दैट इज़ आर RHS, तो हमें क्या कर सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू आर RHS, यानी कि हमारा RHS भी यही है 2 इंटू secant A। सो वी कैन राइट देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, LHS is equal to RHS. So this is our first question. Next we will move on to our another question and इसके बाद don't forget to write hence proved because proof पूछें so every time for these kind of questions we will write the conclusion as hence proved. Okay, so next question we have here is, it is tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta. So this is tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta cosecant theta. ओके, सो LHS वो है हमारा एंड RHS क्या है, RHS हमारा 1 प्लस secant थीटा इंटू cosecant थीटा जो है वो हमें प्रूफ करना है। ओके, सो फर्स्ट इनिशियली ये हर एक प्रॉब्लम्स को हमें क्या करती, LHS कंसिडर कर को बाद में RHS का इक्वेट करती। सो वी विल कंसिडर LHS अगेन। यहाँ क्वेश्चन में देखे तो तुम्हें देयर इज़ अ हिंट दैट दे हैव गिवन। हिंट क्या देखो हिंगा तो राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, तो तुम्हें इसको क्या उन्होंने क्या बोल रही हैं, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करने जाओ ना को, पहले इसको साइन एंड कॉस के टर्म्स में लिखो एंड उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे थी। एंड यूजुअली अगर हमारे पास कभी भी हमारा कोसिकेंट सीकेंट टैन या फिर कॉट रहता है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करने के वास्ते साइन या फिर कॉस के इसमें कन्वर्ट कर करते हैं बिकॉज वो थोड़ा हमारा कन्वीनियंट रहता है सॉल्व करने के वास्ते। ओके, सो बाय यूजिंग द हिंट हमें क्या करती हैं, वी नो दैट टैन को हमें कैसा लिख सकते हैं,
tan can be written as sin theta by cos theta and cot theta can be written as cos theta by sin theta। ठीक है, सो tan को sin बाय cos लिखे एंड cot को क्या है cos बाय sin लिखे। अब हमें क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को जो गिवन हमारा LHS है उसको में कंसिडर करेंगे। तो पहले हमें LHS कंसिडर कर लेंगे। सो द LHS इज tan theta डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot theta प्लस cot theta डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan theta। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हमारे वैल्यूज़, यानी कि tan की जगह हमें क्या कर रही sin थीटा बाय cos थीटा डाल रही डिवाइडेड बाय cot थीटा की जगह cos बाय sin डाल रही प्लस अगेन यहाँ हमारा cos बाय sin आ जाता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan की जगह sin बाय cos आ जाता है। ओके, नाउ अब क्या कर सकती हैं, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसको हमें सॉल्व कर सकती हैं। न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे, दैट इज sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ओके, ये क्या करे हमें, यहाँ 1 है तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करे। सो सिमिलरली विल डू इट हियर ऑल्सो। यहाँ भी हमारा क्या हो जाता है cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज cos थीटा। ओके, तो अब इसमें हमें क्या कर सकती, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने, ये हमें रेसिप्रोकेट कर सकती, यानी कि जो हमारा साइन ये वाला है sin थीटा बाय cos थीटा, इसको हमें ऊपर ले सकते हैं डिनोमिनेटर को, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर इसका है वो ऊपर आ जाता है एंड इसका न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाता है, sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, सिमिलरली ये वाला भी होता है, बीच में हमारा प्लस साइन है, ये हमारा cos बाय साइन है, सो cos थीटा बाय sin थीटा इनटू ये हमारा ऊपर आता है cos, सो ऊपर cos थीटा आता है, डिनोमिनेटर में हमारा ये वाला टर्म आता है cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई। अब इसको डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई कर सकती हैं, तो ये हो जाता है हमारा sin थीटा इंटू sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा हमारा हो जाता है cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। राइट, सो यहाँ तक तो अब हमें करें। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी स्टेप। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या कर रही, इसके बाद वी आर जस्ट चेंजिंग द साइंस सो दैट हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हमें बैलेंस आउट करने के वास्ते हमें क्या कर रही, यहाँ जो प्लस है उसकी जगह हमें माइनस कॉमन ले रही। सो ये साइड तो हमारा सेम रहता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अब हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा है, बट वेराज यहाँ हमारा क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा है। एंड जस्ट बिकॉज कि हमें साइन को पॉजिटिव कर सकती है एंड cos को नेगेटिव कर सकती, हमें जो है माइनस साइन कॉमन ले रही, तो माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा एज इट इज़ रहता है, एंड ये जो है हमारे रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी कि साइन थीटा जो है वो प्लस हो जाता है एंड हमारा माइनस cos थीटा हो जाता है। तो हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो थोड़े क्या हो गए, यहाँ मैच हो गए। अब ये डिनोमिनेटर्स में से हमें क्या कर सकती हैं, 1 बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा इसमें से, एंड इसमें से भी 1 बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा को कॉमन ले सकती। सो वी कैन राइट इट एज 1 बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा
कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बचा। अब ये फिर से क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जिसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो व्हाट वी विल डू इज विल राइट 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड दिस विल बी साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन क्यूब थीटा हो जाता है, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस क्यूब थीटा हो जाता है। एंड डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, सो यहाँ तक आए हमें। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा हमारा, और सिंप्लीफिकेशन के वास्ते व्हाट वी आर डूइंग इज ओके, और सिंप्लीफिकेशन के वास्ते हमें क्या कर रही हैं, ये जो है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अलजेब्रिक फार्मूले के टर्म्स में है। तो इसको हमें क्या करती चेंज करती। सो वी हैव अ फार्मूला कॉल्ड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको हमें कैसा लिख सकते हैं, जिसको हमें लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो ये जो भी ये टर्म है हमारा, ये टर्म को हमें क्या करते हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी विल राइट दिस कैन बी मल्टीप्लाइड एंड कैन बी रिटन एज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमें। अब हमें क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डालेंगे विच इज़ ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, राइट, एंड यहाँ पे हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ओके, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंपेयर करें तो तुम्हारा ये जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास खाली क्या बचा, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, दिस इज प्लस ए इंटू बी, सो दिस इज प्लस एंड डिनोमिनेटर में वी हैव left with sin theta and cos theta. ओके, अगेन यहाँ हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है बिकॉज हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, इज इक्वल टू 1 है। तो इसकी जगह क्या है, हमें 1 लिख सकते हैं। दिस इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब ये डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर इसको भी अप्लाई होता है, डिनोमिनेटर इसको भी अप्लाई होता है। तो हमें क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। दैट इज़ 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हमारा जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, जब तुम्हारे पास एक डिनोमिनेटर है एंड ऊपर तुम्हारे दो अलग अलग टर्म्स हैं तो उसको तुम्हें ऐसा भी लिख सकती। ये क्या हो जाता है, हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास बचा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस दिस इज 1। ओके, सो अब ये 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है हमारा, 1 बाय साइन थीटा इज कोसिकेंट थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा इज secant theta plus 1,
राइट। ये रेसिप्रोकल है तो उसको हमें रेसिप्रोकेट से वापस से रीसब्स्टिट्यूट करें तो हम ना वो मिल जाता। अब हमारा फाइनल हम ना क्या होना था, सो इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। तो हमारा टर्म्स तो मिल गए बट हमें इसको खाली रीअरेंज करना, तो रीअरेंज कर लेंगे हमें इसको। पहले हमारा 1 है, फिर हमारा सीकेंट थीटा है, फिर हमारा कोसिकेंट थीटा है। तो हमें इसको रीअरेंज कर लिया एंड ये हमारा मिल गया आर एच एस। सो देयरफॉर वी विल राइट देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस प्रूफ्ड। ओके, सो दिस वाज अ बिट लेंदी बट ऐसे प्रॉब्लम से चाहते हैं तुम ना फॉर 3-4 मार्क्स। सो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बहुत ईजी रहती हैं, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें हर स्टेप में क्या क्या कर ले को आ रही कर को बोल को। सो वी हैव प्रूव्ड इट and now we will move on to the next question, जो कि 4th क्वेश्चन है। So the question says 1 plus secant A divided by secant A is equal to sin square A divided by 1 minus cos square है। अब ये क्वेश्चन में एक उन्होंने हिंट देखो ही, सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली कर को, यानी कि इसमें खाली हमें एल एच एस सॉल्व कर को नहीं दिखा सकते कि ये हमारा आर एच एस भी है कर को बोल को, राइट। तो इन्हों इसमें क्या बोल रही हूँ, तुम्हें दो भी सॉल्व करो एंड दो का भी आंसर जो है वो सेम आता है एंड फिर हमें कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो एल एच एस देखो ही वो आर एच एस के इक्वल है कर को। ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज 1 प्लस सीकेंट ए divided by secant A is equal to sin square A divided by 1 minus cos A. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। जैसे कि उन्होंने हिंट में देखो ही कि तुम्हें एल एच एस और आर एच एस सेपरेटली सॉल्व करो, तो उसके वास्ते हमें पहले एल एच एस सॉल्व करेंगे। सो कंसिडरिंग द एल एच एस which is 1 plus secant A divided by secant A and हमें क्या करती हैं, ये सारे क्वेश्चंस को साइन या कॉस के टर्म में लिखती हैं। तो उसके वास्ते वी विल राइट वी नो दैट secant A कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 1 by cos A, राइट। सो 1 by cos A के फॉर्म में लिख सकती हैं। अब हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग in the given problem। ओके, सब्सटीट्यूशन में क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए को हमें 1 बाय कॉस ए लिख सकती डिवाइडेड बाय सीकेंट ए को अगेन हमें सब्सटीट्यूट कर सकती 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो अब इसको हमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या कर सकते हैं, ये हमारा अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती। दिस विल बी कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए एंड डिनोमिनेटर में तो हमारा 1 बाय कॉस ए ऑलरेडी है। सो ये कॉस ए जो है डिनोमिनेटर्स के कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो हमारे पास खाली क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। ओके, तो ये हमारा एल एच एस कर को बोल को हमें कंसिडर कर को रखेंगे। दिस इज आर एल एच एस। नाउ लेट्स सॉल्व फॉर द आर एच एस। सो अब हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आर एच एस के वास्ते सॉल्व कर रहे हैं। सो आर एच एस क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा आर एच एस है। एंड इसमें हमें क्या कर रही, ये ऑलरेडी साइन एंड कॉस के टर्म्स में है तो उसके वास्ते हमें इसको दूसरे आइडेंटिटीज़ या फिर दूसरा मेथड यूज़ कर को सॉल्व करना। तो इसमें हमें क्या कर रही, वी आर सेइंग कि वी नो दैट हमारा जो साइन स्क्वायर ए है उसको हमें कैसा लिख सकती हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो उसको हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाता हमारा 1 स्क्वायर लेंगे, बिकॉज 1 स्क्वायर इज अगेन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए।
सो अभी इसको हमें 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का इक्वल लिया बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हमें क्या लिख सकती ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकती, बिकॉज ये हमारा फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है. सो अब हमें ए प्लस बी लिखना तो इट इज़ 1 प्लस कॉस ए एंड ए माइनस बी लिखना तो 1 माइनस कॉस ए. ओके, तो ये स्टेप में समझ में आया कि हमें कई को लिए कर को बोल को, ये स्टेप में समझ आया हमें कई को ए प्लस बी ए माइनस बी लिए कर को, बिकॉज ये हमें कैंसिल आउट कर सकती. एंड हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस ए विच इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू आर एल एच एस, बट एल एच एस हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो उसको हमें रीअरेंज कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 एंड दिस इज़ आर एच एस. सो हमें क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, hence proved. Okay, so this was one easy question, तो इसको तुम्हें ऐसा सॉल्व कर सकती. Next we will move on to another question which is a 6th question. ठीक है, so the question is so the question is 1 plus sin A divided by 1 minus sin A is equal to secant A plus tan A. ओके, सो सीकेंट ए इज इक्वल टू टैन ए कर को प्रूफ करना. यानी कि रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए जो है वो हमारा सीकेंट ए प्लस टैन ए के इक्विवेलेंट है कर को बिल को प्रूफ करना. सो नाउ फर्स्ट वी विल कंसिडर द एल एच एस. ओके, एल एच एस कंसिडर करें विच इज़ आर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए. राइट, सो एल एच एस कंसिडर कर लिया. एंड बिकॉज इसमें हमारे पास साइन है तो साइन को हमें डायरेक्टली कॉज या फिर टैन में नहीं कन्वर्ट कर सकते. राइट, तो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करती हैं. सो वी विल राइट डिवाइड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर and denominator by cos A. cos A से numerator and denominator को divide कर रही. So this will become 1 by cos A plus sin A by cos A whole divided by 1 by cos A माइनस साइन ए बाय कॉस ए. ओके, तो अब हमें इसको कैसा लिख सकती, वी नो दैट 1 बाय कॉस ए इज सीकेंट ए. राइट, 1 बाय कॉस ए हमें सीकेंट ए कर को लिख सकती एंड साइन बाय कॉस ए क्या लिख सकती, हमें टैन ए कर को लिख सकती. ये हमारा रूट में है. सो एंड यहाँ भी क्या है हमारा 1 बाय कॉस हो जाता हमारा सीकेंट ए माइनस साइन बाय कॉस हो जाता हमारा टैन ए. ओके, अब भी ये क्या है, दो भी हमारा रूट में है, यानी कि हमारा न्यूमरेटर भी रूट में है एंड हमारा डिनोमिनेटर भी रूट में है. सो न्यूमरेटर में रूट रहा तो फिर भी चलता है, बट डिनोमिनेटर में रूट रहा तो वी हैव टू डू द रैशनलाइजिंग. तो उसके बाद हमें क्या करते हैं, यूजिंग द रैशनलाइजिंग मेथड, यूजिंग रैशनलाइजेशन square root of secant A plus tan A divided by secant A minus tan A into. रैशनलाइजेशन में यूजुअली हमें क्या करती हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर का रूट है उसका हमें खाली साइन चेंज कर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ सीकेंट ए माइनस टैन ए है तो हमें यहाँ सीकेंट ए प्लस टैन ए करती
एंड यहाँ सीकेंट ए प्लस tan a. ओके सो ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो दिस इज सीकेंट ए प्लस tan a, दिस इज सीकेंट ए प्लस tan a. ये तो ये क्या हो जाता है, रूट के अंदर सीकेंट ए प्लस tan a होल स्क्वायर हो जाता है, राइट. डिनोमिनेटर में ये क्या है, a, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में है. ओके सो वी कैन राइट इट एज a square which is secant square a minus b square which is tan square a. So यहाँ क्या यूज़ करें हमें, a plus b into a minus b यूज़ करें which is a square minus b square, right. अब ये क्या है हमारा secant square minus tan square is again a identity, यानी कि secant square a minus tan square a जो है is equal to 1. Okay, so we will change. This is secant a plus tan a whole square divided by 1. So यहाँ square root cancel होता है. Again if we take one square also, इसका भी square and root जो है वो cancel हो जाता है. Square and root cancel हो जाता है. So what we get is secant a plus tan a divided by 1. डिनोमिनेटर में 1 रहा तो we can ignore it and हमने क्या मिला, secant a plus tan a. So secant a plus tan a जो हमारा RHS है is equal to our RHS. therefore हमें क्या करती हैं, LHS is equal to RHS करती हैं. hence proved. Okay, so this is how we have proved the questions. तो okay, ऐसे questions आते हैं, ऐसे proof के based questions आते हैं. So you have to make sure कि तुम्हें हर एक step जो है वो अच्छे से कर रही, and you have to practice this problems at least 5 times in order to get through the exam. Okay, so इसमें और थोड़े problems हैं which will be solving, and last session जो होता है वो हमारा इसमें ख़त्म हो जाता है ये exercise में. So we will have one more session on this. So see you in the next session. Until then, thank you everyone.